नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मिथुन लव राशि फल 2025। आज का वीडियो आपकी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, एक्स्ट्रा अफेयर संबंध के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान का समय क्या कह रहा है, लव लाइफ में पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा या नहीं करेगा, या वो छोड़कर जाने वाला है, आपके विवाह का योग कब बन रहा है, इन सारी स्थितियों की जानकारी यहां पर आपको मिलने वाली है। एक और खास बात, इस बात को हमेशा स्मरण में रखना, आज ये कह रहा हूं और जब तक मेरे वीडियो में आप आते रहेंगे तब तक आपको ये बताता रहूंगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको लव राशि फल देता है या कोई भी राशि फल देता है, वो केवल और केवल विशेष रूप से ग्रह गोचरीय सिद्धांत पर ही निर्भर होता है। लेकिन ये बात भी जानिए, एक नाम के एक नहीं अपितु अनेक व्यक्ति होते हैं। राम भी है और रावण भी है, दोनों की राशि एक है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, जिनकी कुंडली में वो ग्रहकृत स्थितियां स्पर्श करती हैं, उन्हीं के साथ में वो घटनाएं होती हैं। आप ये बात जरूर जान लें कि ये कड़वा सच है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मिथुन राशि विशेष रूप से बुध की राशि होती है। बुध जो है वो व्यापार का कारक ग्रह है। यदि आप अपने शरीर में इस ग्रह को ढूंढेंगे तो ये स्किन का कारक ग्रह माना जाता है। आप अगर अपनी हस्तरेखा में इस ग्रह को ढूंढेंगे तो आपकी सबसे जो छोटी फिंगर है, ये बुध पर्वत है। बुध पर्वत यदि वीक हो तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत ज्यादा कमजोर होती है। बुध पर्वत पर अगर लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति का डिवोर्स 100% होता है। एक और खास बात आपको ये बता दूं, इस ग्रह गोचर के माध्यम से आज वो बताने वाला हूं जो वाकई आपकी लव लाइफ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप किसी रिलेशन में हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं आपके सितारे। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो आपकी राशि है, वो राशि आपकी मूल प्रधान राशि होगी, जिस राशि से आपका सबसे ज्यादा नाम पुकारा जाता होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो मिथुन राशि है, ये आपके या आपकी पार्टनर की राशि है, तो इसकी क्या हकीकत है उसे जानें। सबसे पहले आप ये जानें कि वर्तमान समय में बुध कहां पर है। तो बुध ये जो स्वामी ग्रह है, ये बुध अभी 6ठे भाव में चल रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, मिथुन राशि वाला जातक अभी अपने प्रेम संबंधों को लेकर पीड़ित चल रहा है। रोग और ऋण की स्थितियों से भी वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातक पीड़ित दिखाई देंगे। अब आखिर ये सवाल आता है कि गुरुजी, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए बता दूं जो अभी वर्तमान में सिंगल हैं, अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्या? मंगल आपके द्वितीय भाव में, वाणी के भाव में है। इस समय में शुक्र की यहां पर वर्तमान में 28 दिसंबर 2024 तक यहां पर रहेंगे। इसके बाद आपके नवम भाव में गोचर में आ जाएंगे। जब विशेष रूप से शुक्र शनि की युति हो जाएगी तो इस समय में आपके नए रिलेशन के योग 100% बनेंगे। और इस समय में यदि आप यात्राएं करते हैं, पार्टनर आप किसी पार्टनर को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो 18 मई से पहले पहले अधिक संभावना है कि वो व्यक्ति आपके रिलेशन में आए, आपसे बात करे और आप दोनों के रिश्ते आगे चल पड़े। लेकिन इसमें कुछ विशेष राशियां हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं बता दूं कि मिथुन राशि का संबंध जुड़ेगा मकर में, मिथुन का संबंध यहां पर जुड़ सकता है वृश्चिक राशि में, लेकिन नए रिलेशन में जुड़ेगा और वो वृषभ राशि में भी नए रिलेशन में जुड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। लेकिन यदि हम बात करें यहां पर विशेष रूप से लव मैरिज की, तो आपको बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातकों की लव मैरिज 18 मई के बाद ही होगी। इस बात का भी ध्यान रखें। 18 मई से पहले पहले मिथुन राशि वाले जातकों के रिश्ते में विवाद आ सकता है, कोई बाधा आ सकती है और वो जो विवाह तय हुआ था उसकी डेट आगे भी बढ़ सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आपकी कुंडली में
सप्तम का ग्रह अष्टम में बैठा हुआ है तो 100% ये आप मान लेना कि आपके विवाह की तारीख बढ़ सकती है, कोई ना कोई इसमें अड़चन आ सकती है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी स्थिति यहां पर आपको यह भी बता दूं कि ये जो मिथुन राशि का स्वामी बुध है वर्तमान में यहां है, इसके बाद जब सप्तम में आएगा तो व्यापारिक स्थितियों में लाभ देगा। मतलब 22 जनवरी 2025 से जो योग शुरू होगा यहां पर मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये जब मिथुन विशेष रूप से मंगल मिथुन में आएंगे तो मंगल की तो ये शत्रु राशि है, लेकिन यहां पर केंद्र और त्रिकोण के संबंध में आकर यह क्योंकि आयेश का मालिक और लग्न में यदि बैठता है तो विशेष लाभकारी होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आय भाव का स्वामी कभी भी लग्न में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में ये ग्रह विशेष रूप से धन लाभ का पहला कार्य धन लाभ कराता है और इसकी दृष्टि मंगल की चतुर्थ भाव पर होगी। तो केतु के कारण यदि कोई पीड़ा हो रही थी, केतु के कारण माता पिता परिवार के स्वास्थ्य से रिलेटिव कोई समस्या थी, तो मंगल की दृष्टि केतु मित्र है क्योंकि मंगल के समान ही केतु का फल होता है। तो यहां पर मैत्री में आकर ये विशेष रूप से मकान दुकान और यहां पर आप ये देखेंगे कि वाहन का सुख प्राप्त करा सकते हैं। इस समय में भूमि लाभ के योग ज्यादा रहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मंगल जब 22 जनवरी के बाद यहां पर बैठेंगे, 22 जनवरी में जब यहां पर बैठेंगे और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि यहां पर आएगी तो मंगल आपको भूमि लाभ कराएंगे, मंगल आपको नौकरी के स्थिति में नौकरी दिला सकते हैं, अच्छा व्यापार आपको करा सकते हैं और इस समय में अगर आप कोई नया व्यापार भी शुरू करते हैं तो वो आपके लिए 100% लाभकारी होगा 22 जुलाई 2025 तक। तो इस समय में आप कोई भी नया कार्य करते हैं, ठेकेदारी का कार्य करते हैं या फिर आपका स्वयं का कोई बिजनेस है तो मंगल आपके लिए ज्यादा लाभकारी है क्योंकि यह मंगल आपके आयस के मंगल हैं, आपकी धन वृद्धि करेंगे। आपके विशेष रूप से मंगल यहां पर संबंधों को जोड़ने का कार्य करेगा, तोड़ने का कार्य नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको यह भी बता दूं कि मई के महीने की 18 तारीख के बाद और आपको एक और सूचना दे दूं कि 30 मार्च में शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि जब मीन राशि में जाएंगे मतलब यहां पर शनि जब प्रवेश करेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में होगी और शनि जब आपके 12वें भाव पर दृष्टि देंगे तो ये शनि विशेष रूप से क्या करेंगे उसे सुनो। यहां पर शनि जब दृष्टि देते हैं तो ये विदेश की यात्राओं के योग बनाते हैं। मतलब ये सीधी सी बात है कि इस समय में विदेश की यात्राएं होना, इस समय में घूमना फिरना एंजॉय करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। मतलब हम ये सीधी सी बात कह सकते हैं कि जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, मिथुन राशि के हैं, जो लोग अपने पार्टनर के साथ में एंजॉय करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए 18 मई से जो योग बनेगा वो 100% लाभकारी होगा क्योंकि शनि यहां पर आ जाएंगे और शनि यहां पर आकर अपनी तीसरी दृष्टि 12वें भाव में देंगे। शनि जब 12वें में दृष्टि देते हैं तो इस स्थिति में आपके जॉब लगने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। इस वर्ष में आपकी 100% जॉब लग सकती है। अगर आपका कार्य आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपकी राशि मिथुन है तो 100% आप उसमें सफल जरूर होंगे। एक और खास बात जो कि आपको बता दूं, मिथुन राशि वाले जातक यदि इंजीनियरिंग लाइन में है, मिथुन राशि वाले जातक यदि सोशल मीडिया पर एक्टिव है, मिथुन राशि वाले जातक यदि विशेष रूप से ठेकेदार हैं, भूमि का क्रय विक्रय करते हैं या फिर लोहे से संबंधित कोई भी कार्य है मिथुन राशि वाले जातकों का, मैं आपको कह रहा हूं ये पूरा वर्ष 18 मई के बाद आपके जीवन में इतनी समृद्धि लाएगा आप सोच नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, ये समय आपके नए संबंधों को भी जोड़ेगा। इस समय में आपकी यात्राएं सुखद और समृद्धशाली होंगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके
व्यय भाव पर है, लेकिन शनि व्यय किस चीज का करते हैं आपको ये बता दूं कि शनि 12वें भाव में जब भी बैठते हैं या दृष्टि देते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, बली बनाते हैं। दूसरी बात, बुध परम मित्र है शनि का, ध्यान रखिएगा, बुध परम मित्र है शनि के, लग्न मित्र है विशेष रूप से। तो यहां पर द्वादश भाव में शुक्र मित्र है, तो मित्र की राशि में बैठकर, मित्र की राशि में दृष्टि देकर शनि व्यापार को बढ़ाएंगे। मतलब अभी आपका व्यापार यदि सीमित है तो असीमित व्यापार होगा। ये समय आपको ग्रोथ दिलाएगा, आपको 100% उच्च सफलताओं की ओर ले जाएगा। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो विशेष रूप से शिक्षा से रिलेटिव है तो वो आपके लिए 100% लाभकारी शनि के कारण आप बन पाएंगे। और आप इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा नेगेटिव समय आपके लिए जरूर आएगा और वो 30 मार्च से शुरू होगा और 18 मई तक रहेगा। इस समय में आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में जो स्थितियां बिगड़ सकती हैं, स्वास्थ्य से रिलेटिव समस्याएं इस समय में आपको ज्यादा पीड़ित कर सकती हैं। और ये समय विशेष रूप से 30 से 18 मई का समय आपके व्यापार और बिजनेस की स्थितियों में साफ कर देगा। क्या कि आपका अगर कोई पार्टनर आपके साथ में धोखा करने वाला है, यदि कोई पार्टनर आपके साथ में फ्रॉड करने वाला है तो उसकी स्थितियों को जागृत करने का वही समय होगा। क्यों? क्योंकि इस समय में 15 मई में गुरु का परिवर्तन हो जाएगा और गुरु मंगल की मैत्री में आ जाएंगे। ध्यान रखना, गुरु यहां पर आएंगे और 22 जनवरी में यहां पर मंगल पहले से होंगे, गुरु मैत्री में आ जाएंगे। अब गुरु मैत्री में मंगल के साथ में 22 जून तक रहेंगे। ध्यान रखना, 22 जून तक यहां पर मंगल रहने वाले हैं और जुलाई तक विशेष प्रभाव रहेगा मंगल का, ध्यान रखना। तो मैं आपको यह बात बता दूं कि यहां पर जब मंगल गुरु की मैत्री में होंगे तो मैरिड लाइफ की स्थितियों में लाभ मिलेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान के योग बनेंगे। इस समय में संबंधों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, इस समय में अचानक से सफलताओं के योग बनेंगे। मंगल गुरु की मैत्री में आकर परम मित्र हो जाते हैं और इस स्थिति में अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो मंगल से रिलेटिव है, मंगल से रिलेटिव क्या है, आर्मी फोर्स की, पुलिस की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा से रिलेटिव मतलब आप शिक्षा विभाग में कोई तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सफल होने की संभावना इस समय में ज्यादा रहेगी। इस बात का ध्यान देना। अब आपको यह बता दूं, जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में है, लिविंग रिलेशनशिप में है तो मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी के बाद लिविंग रिलेशनशिप में रोमांस का योग रहेगा और ये 18 मई तक रहेगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो समय जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। 30 मार्च से 18 मई के बीच का समय थोड़ा सा नेगेटिव है और वो 15 मई से हो जाएगा क्योंकि गुरु का परिवर्तन हो जाएगा। गुरु जब परिवर्तन करेंगे तो 15 से 18 के बीच के समय में 100% मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, व्यापार की स्थितियों में और विशेष रूप से लिविंग रिलेशनशिप में ये समय थोड़ा नेगेटिव होगा। मतलब इस समय में क्रोध, चिड़चिड़ापन स्वभाव में ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये समय थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है। एक और खास बात, मंगल की दृष्टि यहां पर शुभ भाव पर है और गुरु जब मैत्री में आएंगे तो विवाह के योग तो बनते ही है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर यह समय जबरदस्त लकी रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम इस समय में नहीं होगी, लेकिन यहां पर मंगल की यह दृष्टि अष्टमस्त जा रही है, तो जो लोग रिसर्च सेंटर में हैं उनके लिए ये ज्यादा समय अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात का ध्यान रखना, मंगल की दृष्टि जब सप्तम में और अष्टम में होती है तो ज्यादातर आपको सावधान रहना चाहिए वाहन से मतलब तेज गाड़ी चलाना आपके लिए ज्यादा हानिकारक रहेगा। 30 मार्च से 22 जून 2025 तक, 30 मार्च से 22 जून 2025 तक का समय आपके लिए वाहन से हानि हो सकती है, बिजली से हानि हो सकती है और ये मृत्यु योग आपको थोड़ा पीड़ित कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
इस समय में आपको अपनी लव लाइफ में भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यह जो समय होगा अष्टमस्त होगा। तो इस समय में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जा सकता है, चाहे वो मैरिड लाइफ का हो, चाहे वो विशेष रूप से लिविंग रिलेशनशिप का हो। ध्यान रखना, मार्च के महीने से लेकर और विशेष रूप से 22 जून के बीच में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जा सकता है, और इस समय में आपको अपने पार्टनर का पूर्ण तरीके से ख्याल रखना होगा। पार्टनर के साथ में विशेष रूप से समय बिताना होगा, क्योंकि यह वो समय होगा जो एक परीक्षा का समय होता है। ध्यान रखिएगा। अब ये गुरु कहां पर दृष्टि दे रहे हैं? गुरु पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो प्रेम को बढ़ाएंगे। गुरु यहां पर सप्तम पर दृष्टि दे रहे हैं, तो 100% विवाह के योग 15 मई से शुरू हो जाएंगे, और ये आपके 2026 तक रहेंगे। ध्यान रखना, आपको ये बात बता दूं कि सबसे लकी समय मिथुन राशि के लिए इसलिए है कि जो भी समस्याएं आने वाली हैं वो केवल और केवल 15 मई 2025 तक ही है, क्योंकि द्वादश में विवाह को लेकर बाधा अभी चल रही है। एकदम से रिश्ते जिनके फाइनल नहीं हो रहे हैं, जिनके गुरु कारक नहीं है, मैत्री भाव में नहीं है, उनके रिश्तों में वर्तमान में प्रॉब्लम आ रही है मिथुन राशि की। लेकिन 15 मई के बाद जो समय आएगा वो आपके लिए ज्यादा लकी है। एक और खास बात, जो लोग विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि कोई समय किसी जॉब में बहुत समय से है और ये चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर हो जाए, और ट्रांसफर की स्थितियों में चाहते हैं कि ट्रांसफर के योग बने, तो आपको बता दूं कि मंगल जैसे ही यहां पर आएंगे और अष्टम में दृष्टि देंगे, तो आप ये भी ध्यान रखना कि 22 जून के बीच में ट्रांसफर इत्यादि के योग भी बनेंगे। आपका ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह हो सकता है। आप मिथुन राशि के हैं, आपका ट्रांसफर होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। इस समय में आपकी आय बढ़ेगी, आपकी वेतन बढ़ेगी, पैसा बढ़ सकता है, और इस समय में आप अगर आय के साधन कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मंगल जब यहां चतुर्थ में दृष्टि देगा तो खान पान से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि इस समय में आप रेस्टोरेंट इत्यादि खोल सकते हैं, इस समय में कपड़े से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, इस समय में लोहे से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। ये समय आपके लिए ज्यादा लकी साबित होगा। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं, सपोज आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है और काफी समय से आप परेशान चल रहे हैं, एक नई जॉब की खोज में है, तो आपके लिए समय होगा 18 मई 2025 से जो शुरू होगा वो 18 मई से शुरू होगा, और वो 22 जून के बीच आपको एक नई जॉब को दिलाने वाला समय रहेगा। एक और खास बात मित्रों, संतान सुख के लिए, संतान की प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा समय शुरू होगा 15 मई से। ध्यान रखना, इसमें गुरु का परिवर्तन हो जाएगा। अब 18 मई के बाद क्या होगा कि राहु का परिवर्तन होगा। तो ये राहु है, ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और ये जो राहु केतु है ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब यहां पर जो केतु आएंगे, क्योंकि सूर्य विशेष रूप से सूर्य की राशि में केतु का प्रवेश, और यहां पर शनि की राशि में राहु का प्रवेश, तो शनिवत राहु और मंगल के समान फल देने वाला केतु होता है। तो यहां पर ये जो केतु का यहां स्थानांतरण हुआ है, तो ये केतु की दृष्टि सीधी भाग्य भाव पर है। मतलब यहां पर एक बात कहूंगा, ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि तीसरे भाव में राहु अच्छा फल देता है, तीसरे भाव में केतु भी अच्छा फल देता है, और यहां पर इस बात को आप ज्योतिष फलित पाराशरी में भी देख सकते हैं। यहां पर जब दृष्टि देंगे तो अचानक धन लाभ के योग ज्यादा बनेंगे। इस समय में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इस बात का भी ध्यान देना। ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा सफलताओं को प्रभावित करेगा, ध्यान रखना। अब जब समय आएगा अगस्त और सितंबर का, तो अगस्त और सितंबर के महीने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी,
और इस समय में व्यापार और बिजनेस की स्थितियां भी विशेष रूप से स्थितियां सामान्य रहेंगी। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा, ध्यान रखना, तो अक्टूबर के महीने में यहां पर सूर्य का योग शुरू हो जाएगा और जब सूर्य यहां पर आएंगे तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी रहेगा अक्टूबर और नवंबर का। ध्यान रखना, अक्टूबर और नवंबर का 17 नवंबर विशेष रूप से उन लोगों के लिए ज्यादा लकी है जो कहीं ना कहीं लव मैरिज की ओर बढ़ रहे हैं, जो पार्टनर को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, रोमांस विशेष रूप से काफी समय से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो इस समय में यहां पर थोड़ी स्थितियां ऐसी भी दिखाई देंगी कि भागकर शादी कर लें, परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अन्य जातिवाद विवाह की स्थितियां भी बनेंगी और प्रेम संबंधों में रोमांस ज्यादा देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में ये समय मतलब विशेष रूप से कह सकते हैं कि अगस्त और सितंबर का महीना थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए ज्यादा अच्छा साबित होगा। ये बात ध्यान रखना। आपको एक बात और बता दूं, यहां पर विशेष रूप से सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों के माता पिता परिवार की ओर से अड़चन आ रही है, तो अक्टूबर और नवंबर का महीना उनके लिए ज्यादा लकी साबित होगा। और जहां तक घूमने की बात है, जहां तक यात्राओं की बात है, देवालयों की बात है, तो मैं आपको बता दूं दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में विशेष रूप से मिथुन राशि वाले जातक ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, ज्यादा घूमते हुए नजर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो ये समय आपके लिए और भी ज्यादा लकी हो जाता है। लेकिन मंगल का अष्टम में रहना, मैंने पहले भी कहा है कि मंगल की अष्टम में दृष्टि होगी तो आपको एक्सीडेंट इत्यादि दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा, गाड़ी आपको सीमित चलानी होगी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यहां पर मंगल की दृष्टि विशेष रूप से अपनी ही राशि में है और ये जो मंगल बैठे हुए हैं ये मिथुन राशि में, शत्रु की राशि में। तो क्रोधित मंगल है और मंगल का क्रोध यहां पर बढ़ रहा है। यदि पार्टनर बहुत प्रेमी है तो उसको इस समय में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्यार से बात करे। और ज्यादातर इस समय में उपाय यदि करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, मसूर की दाल विशेष रूप से तांबे के लोटे में डालकर सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ दें। इससे मंगल शांत होगा और आपके प्रेम संबंधों में विवाद नहीं होंगे। एक और बात, जो लोग अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी रिलेशन से बचाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो तांबे के लोटे में सुगंधित इत्र डालकर और उसमें थोड़ी सी पत्ती लाल वाले फूल की, किसी भी फूल की ले सकते हैं वो, या फिर लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ दे, पार्टनर का नाम 3 बार बाद में बोले और प्रार्थना करें। ऐसा करने से वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अपनी पत्नी को या पति को चाहते हैं उनके लिए ये समय ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा, संबंध टूटेंगे नहीं, विवाद नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। इस समय में आप एक मंत्र का जप कर सकते हैं, नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें, आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। और एक 100% बात कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो। अगर आपका जन्म आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में हुआ है तो आपके जन्म के समय मूल जरूर पड़े होंगे। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा, मूल का जन्मा व्यक्ति राजनेता बनता है, मूल का जन्मा व्यक्ति एक बहुत बड़ी सफलता को हासिल करता है। मूल का जन्मा व्यक्ति यदि वो 18 वर्ष के बाद ही उसका विकास होता है और वो एकदम से वृद्धि को प्राप्त होने लगता है। ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि मूलांक 3 विशेष रूप से बुध का माना जाता है और जिन जातकों का जन्म विशेष रूप से यहां पर 12 तारीख में, जिन जातकों का जन्म विशेष रूप से 28 तारीख में विशेष रूप से हुआ है, जिन जातकों का जन्म यहां पर 30 तारीख में हुआ है, वो इस बात का ध्यान दें कि उनके लिए ये जो समय है वो ज्यादा लकी है।
मूलांक 3 का जो व्यक्ति जन्मा है उसके जीवन में सुख की वृद्धि होगी। बुध उसके मालिक है, व्यापार बिजनेस में ग्रोथ प्राप्त होगी। आपको केवल गणेश जी की उपासना करने मात्र से आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, प्रेम संबंधों में एंजॉय आप अपने जीवन में भौतिक इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। एक और खास बात, बुध में अगर मंगल की दशा चल रही हो तो 100% तलाक के योग बनने लगते हैं। बुध में अगर सूर्य की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति को शिक्षा में प्रॉब्लम आती है और माता पिता के कारण वो पीड़ित भी होते हैं। बुध के विशेष रूप से जो लोग मिथुन राशि के हैं, अगर उनकी कुंडली में विशेष रूप से शनि में सूर्य आया है तो ऐसी स्थिति में भी उनके मन की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं और कई बार वो डिसीजन नहीं ले पाते कि उन्हें असल में करना क्या चाहिए। जिनकी कुंडली में बुध अस्त है वो एक डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है उन्हें, और वो यही सोचते रहते हैं कि मैं जिसको चुन रहा हूं क्या वो सही है या वो मेरे साथ में फ्रॉड कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध का रत्न है पन्ना। पन्ना को धारण करने से बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, संबंधों में प्रेम भी बढ़ता है और विशेष रूप से पन्ना को धारण करने से जीवन में भौतिक इच्छाओं की तो पूर्ति होती ही है, साथ ही साथ व्यापार बिजनेस में 100% सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इन लोगों के लिए इस वर्ष में सबसे लकी राशियां रहेंगी कौन सी, आपको बता दूं, मिथुन राशि के लिए सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा मिथुन का कुंभ राशि में सबसे अच्छा संबंध देखने को मिलेगा वर्ष 2025 में। मिथुन राशि का सबसे अच्छा संबंध आप देखेंगे तो यहां पर आपको मकर राशि में देखने को मिलेगा। आपको मिथुन राशि का सबसे श्रेष्ठ संबंध देखने को मिलेगा तुला और वृषभ राशि में भी। ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैंने इतनी राशियों के नाम क्यों बताए। आप खुद महसूस करें, अगर आपकी कुंडली में ग्रहकृत स्थितियां अच्छी हैं तो 100% मैं